नमस्कार दोस्तों, तो आपने केजरीवाल की वीडियो तो देखी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा काम करके दिखाया जो लोगों ने 75 साल में नहीं देखा था। तो आपको पता होगा कि 2015 में केजरीवाल जी ने बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाते हैं, क्योंकि उनका मेन एजेंडा था लोकपाल बिल को पास करना। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लोकपाल बिल को पास नहीं किया। तब भी वो दिल्ली के सीएम बनते हैं दोबारा से 2020 में। कोई उन्हें फ्री बीस किंग बोलता है तो कोई उनको एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन बोलते हैं। बट एक बात जो हर लोग बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पावरफुल पॉलिटिशियन है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो अब बात आती है कि ये सच में कोई रेवोल्यूशनरी चीज कर रहे हैं या सब कुछ फेक है। क्या प्रोमिसेस उन्होंने दिल्ली की जनता को किया था, कौन से प्रोमिसेस उन्होंने फुलफिल किए और कौन से प्रोमिसेस आज भी पेंडिंग है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया अगर हम उन्हें कंपेयर करें कांग्रेस रूल से दिल्ली में। तो आइए चलिए जानते हैं। तो मैंने आम आदमी पार्टी के प्रोमिसेस को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, सेकंड वन इज वेलफेयर, थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज एनवायरमेंट, फिफ्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्स्थ वन इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल प्रोमिसेस से। तो इसमें उन्होंने प्रोमिस किया था कि फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली एंड दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करेंगे। तो यही मेन रीजन था जिसके बेसिस पे हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला कमिटमेंट लोकपाल का है। लोकपाल 15 दिन के अंदर बनेगा, ये हमने पहले भी कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो विधानसभा की विशेष बैठक बुला के 15 दिन के अंदर दिल्ली का लोकपाल कानून पास किया जाएगा। Arvind Kejriwal's promise to bring a Jan Lokpal bill in Delhi within 15 days of swearing in seems far from a reality. Firstly, Lokpal bill can only आम आदमी पार्टी बनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी इसको ही फुलफिल करने में फेल हो गई, क्योंकि ये स्टेट एंड सेंटर के टसल में फंस गई। अब आते हैं वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी में। तो 2015 एंड 2019 के मैनिफेस्टो में काफी बोल्ड प्रोमिसेस किए रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर रेवोल्यूशन इन दिल्ली। अब क्वेश्चन आता है कि कितना सच है ये क्लेम्स। तो उन्होंने कहा कि वो 900 न्यू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन करेंगे एंड साथ में 30,000 से ज्यादा बेड होंगे दिल्ली हॉस्पिटल्स में, और उसमें से 4,000 होंगे मैटरनिटी वार्ड्स के लिए, और साथ में दिल्ली फॉलो करेगा इंटरनेशनल नॉर्म जो कहता है कि हर 1000 लोगों पे 5 बेड्स होने जरूरी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टेटस है इन प्रोमिसेस का। तो 2023 तक दिल्ली ने क्रिएट किया आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जिसकी टोटल संख्या है 515, महिला मोहल्ला क्लिनिक जिसकी टोटल संख्या है 4, एलोपैथिक डिस्पेंसरी जिनकी टोटल संख्या है 174, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनकी टोटल संख्या है 60 एंड पोली क्लिनिक जिसकी टोटल नंबर है 30। तो अगर सबको इंक्लूड करके टोटल किया जाए तो ये आएगा 783 क्लिनिक्स। तो जो 900 क्लिनिक्स बनाने का प्रोमिस किया था उसमें से 783 उन्होंने बनाई। और जब बेड्स की बात आती है तो 14,000 बेड्स क्रिएट किए गए अगेंस्ट द प्रोमिस ऑफ 13,000 बेड्स, और जो 5 बेड्स पर 1000 पीपल का था एज पर WHO हमारे दिल्ली में 2.9 बेड्स पर 1000 पीपल है। तो ये 2020 का डाटा है, और मुझे ये लगता है कि जो लास्ट 3 ईयर का डाटा है उसमें ये बेड्स का नंबर इंक्रीज हुआ होगा। आप इस ग्राफ में देखिए कैसे एग्रेसिवली हेल्थ केयर पे स्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और CAGR 14% से बढ़कर 20% हो गया आम आदमी की सरकार के अंडर। तो ओवरऑल बजट हेल्थ के लिए इंक्रीज हो रहा है और गवर्नमेंट ने 50% प्रोमिसेस इसमें फुलफिल किया है। अब आते हैं एजुकेशन पे। तो 2015 के मैनिफेस्टो में बोला गया कि वो 500 नए स्कूल्स और बनाएंगे और फोकस रहेगा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पर। अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स, आम आदमी पार्टी ने प्रोमिस किया कि वो 20 नए डिग्री कॉलेजेस ओपन करेंगे और एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट करेंगे कि अगर +2 कंप्लीट होने के बाद अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए होगा तो वो कोई भी फैमिली, चाहे उनका कैसा भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और ये सब लिया जाना था हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंडर, जिसमें गवर्नमेंट खुद गारंटर होगी। तो अब इसमें देखें कि कितने प्रोमिसेस फुलफिल हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने
500 न्यू स्कूल्स नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने 20,000 न्यू क्लासरूम्स ऐड किए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स में और 60 न्यू स्कूल्स बनाए और उनके बोला हुआ कि 20,000 क्लास इक्विवेलेंट है 500 न्यू स्कूल्स के। और अगर हम स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो देखें तो ये काफी इंप्रूव हुआ है, फ्रॉम 1:66 to 1 क्लासरूम पर 45 स्टूडेंट्स। और हेल्थ केयर की तरह एजुकेशन बजट भी 22% CGR के साथ बढ़ रहा है, जो कि 13% था कांग्रेस के रूल में। तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है हेल्थ एंड एजुकेशन में, और ये अच्छी बात भी है। अब चलते हैं वुमेन सेफ्टी पे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कैपिटल दिल्ली बहुत अनसेफ जगह है वुमेन्स के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या की है दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, वो भी हमारी माताओं और बहनों के लिए। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी का फुल कंट्रोल नहीं है पुलिस फोर्सेस पे। तो आम आदमी पार्टी अकेले जिम्मेदार नहीं है सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि वो 10,000 महिला रक्षक दल सेटअप करेंगे और साथ में 5,000 बस मार्शल्स रखेंगे ताकि हरेसमेंट को रोका जा सके पब्लिक प्लेसेस में। सेकेंडली उन्होंने प्रॉमिस किया है SOS सेफ्टी सिस्टम देने का सारे वुमेन्स के फोन में, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे उसको यूज कर पाए। एंड लास्टली उनका प्रॉमिस था कि वो CCTV इंस्टॉल करेगी पब्लिक प्लेसेस बसेस में, ताकि मोस्ट ऑफ द दिल्ली को कवर किया जा सके। तो अब स्टेटस चेक करते हैं कि क्या प्रोमिसेस इसमें से फुलफिल हुए। तो आम आदमी पार्टी 8,000 मार्शल्स को डिप्लॉय करने में सक्सेसफुल रही। 96% बसेस में कैमरा डिप्लॉय किए गए, एंड जिसकी वजह से दिल्ली वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आती है इन द कैटेगरी ऑफ नंबर ऑफ कैमरास पर स्क्वायर माइल, क्योंकि दिल्ली में आज 1826 CCTV कैमरास हैं पर स्क्वायर माइल पे, और साथ में स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई ताकि वुमेन कैन फील सेफर। तो इससे ये समझ आता है कि पुलिस उनके कंट्रोल में ना होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छे से अपनी कैपेसिटी में इस पे काम किया। बट दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी दिल्ली आज भी काफी अनसेफ है वुमेन्स के लिए। आज दिल्ली नंबर 1 है इन द रेट ऑफ FIRs फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2022, और जितने भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं उसमें से 10% काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये समझ आ गया तो हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने प्रोमिस किया था कि वो बिजली का बिल 50% तक कम कर देंगे, और उन्होंने ये कर दिया, और दिल्ली के लोग अब 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहे हैं। और जो 200 से 400 यूनिट्स के बीच यूज कर रहे हैं तो उनको भी 50% ऑफ मिल रहा है। बट यहाँ पे 2 इश्यूज है इन सब्सिडीज के साथ। नंबर 1, जो कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा इस फ्री वीज में यूज हो रहा है, ना कि नेशनल बिल्डिंग के लिए। सेकंड है कि बिजनेस कंपनीज को पहले ये डिस्काउंट कंज्यूमर्स को देना पड़ रहा है, फिर बाद में उन्हें गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट मिलती है। बट काफी टाइम गवर्नमेंट टाइम पे पैसा नहीं दे पाती, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स को लॉसेस इनकर करने पड़ रहे हैं। तो ये सिस्टम लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगा। अब चलते हैं सेकंड इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है वाटर। तो आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि वो पानी का यूनिवर्सल एक्सेस करवाएंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और वो सिटीज की हर पार्ट को टैकल करेंगे, चाहे वो स्लम्स हो या पॉश एरिया। तो हमें पता है कि दिल्ली इज वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और यमुना का पानी इतना पॉल्यूटेड है कि ये पीने के लिए बहुत ज्यादा अनफिट है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक और जो की प्रोमिस था आम आदमी पार्टी का, वो था कि वो यमुना को रिवाइव करेंगे, क्योंकि दिल्ली की सीवेज डायरेक्टली यमुना में डंप करते हैं, वो भी विदाउट ट्रीटमेंट। और हमारी सिटी 792 मिलियन गैलन सीवेज जनरेट करती है डेली, और हमारे 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो बस 668 MGD ही ट्रीट कर सकते हैं, और ये अपने 100% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, और बाकी का जो बचा हुआ डायरेक्टली पानी यमुना में जाता है। एंड लास्टली आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो एयर पोल्यूशन को 33% तक कम कर देंगे। इन 2022 दिल्ली ने एक्सपीरियंस किया 206 दिन पुअर कैटेगरी एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो कि 2015 में ये नंबर था जस्ट 1090। तो हमने देखा गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आते हैं लास्ट सेगमेंट पे, वो है इकोनॉमिक
इंडिकेटर्स। तो डिक्लेमर ये है कि हम दिल्ली को किसी भी स्टेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको हम लास्ट गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे कैसा था और अब कैसा है। तो इसमें भी हम 3 इंडिकेटर्स को देखते हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड फिस्कल डेफिसिट। तो ड्यूरिंग कांग्रेस रेजाइम 2011 से 13 गवर्नमेंट का डेब्ट था 29,607 करोड़, जो कि इक्विवेलेंट था 8.62% ऑफ जीडीपी। एंड 2022 में ये डेब्ट टू जीडीपी हो गया 41,481 करोड़, जो कि जीडीपी का 4.59% है। तो ये काफी आउटस्टैंडिंग नंबर है कि इतनी फ्री फैसिलिटीज के बाद भी ये नंबर कम हो गया। अब नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कितना पैसा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देने में जाता है। तो इंटरेस्ट काफी कम हो गया, जो पहले था 13.03% 2011 में और ये हो गया 6.64% 2022 में। तो देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। लास्टली कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी हुई है। 2013-14 में फिस्कल डेफिसिट था 3,942 करोड़, मतलब कि जितनी गवर्नमेंट की इनकम है उससे 3,942 करोड़ ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। बट ये नंबर 2017-18 में सरप्लस में चला गया 105 करोड़ रुपए, मतलब गवर्नमेंट के पास 105 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो ये सब हुआ आम आदमी पार्टी के राज में। तो ये था परफॉर्मेंस रिव्यू आम आदमी पार्टी का लास्ट 9 साल का। तो आपके क्या विचार है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर हमारी केस स्टडी पसंद आई तो सब्सक्राइब अवर चैनल।